Dear students, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस, जिसके ऑथर A.R. विलियम्स, लेसन को पढ़ेंगे। इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, समझाएंगे आपको ढंग से ताकि समझ में आ सके। लेसन डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस, यानी कि तट की खोज जो जारी है। ऑथर A.R. विलियम्स। He was just a teenager when he died. वह किशोर अवस्था में था, कम ही उम्र का था वो। when he died, जब वह मर गया। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Last heir of a powerful family, शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी। लास्ट एयर मतलब लास्ट वारिस, लास्ट एयर वह था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट में शासन किया, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और जिनका साम्राज्य सदियों चला। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन, इन शासकों का साम्राज्य सदियों तक चला। ही वॉज, वह शासक जो टीनेजर किशोर अवस्था में मरा था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ही वॉज, यानी वह था, लेड टू रेस्ट गोल्ड लेडन विद गोल्ड, सोने से ढका हुआ था, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर बाद में उसे भुला दिया गया। यानी सोने से ढक कर के कब्र में सुला दिया और बाद में उसे हमेशा के लिए भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, इसकी खोज 1922 में, इस कब्र की खोज, यानी कि ये जो टीनेजर रूलर मरा था, इसकी कब्र की खोज 1922 में हुई थी। इसकी टॉम की खोज की जो ईयर आपको याद होना चाहिए कि कब इसकी डिस्कवरी हुई, 1922 में हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। आधुनिक संसार जो है इसका अनुमान लगाता है अबाउट दैट व्हाट हैपन टू हिम, कि भाई उसके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ज़्यादातर उम्मीद है कि उसका मर्डर ही किया गया था। ऐसा कुछ इसके बारे में अनुमान लगाया गया। स्पेकुलेटेड यानी अनुमान लगाया गया। ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी बताई, मतलब ज़्यादा अनुमान क्या उसका, ज़्यादातर नहीं है अनुमान लगा भाई उसका मर्डर किया है, वरना इतनी कम अवस्था में मर नहीं सकता था वो रूलर। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। तो अब उसकी टॉम से जो उसे निकाला पहली बार 80 वर्ष के बाद निकाला। टट हैज़ अंडरगॉन ए CT स्कैन, वो CT स्कैन में उसे डाला गया है। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो CT स्कैन में इसलिए डाला गया कि ताकि उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ क्लू मिल सके, कुछ प्रूफ मिल सके, नई जानकारी, तथ्य मिल सके। एंड प्रोवाइड्स प्रेसिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वाइस फेरो। ये जो वाइस फेरो मतलब जो बच्चा है, जो टीन एज का, जो रूलर जिसकी डेथ हुई है, तो इजिप्ट में जो रूलर थे उनको फेरो नाम से दिया जाता था, PHARORAOS, फेरो। फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि इसकी जो मम्मी है, अब वो तो कंकाल का रूप रह चुकी है, तो उसकी एक शेप देने के लिए उस फॉरेंसिक जांच पड़ताल और उसके नया चेहरा देने के लिए, भाई इसकी कैसा चेहरा था, तो ये रिकन्स्ट्रक्शन कहलाता है। फॉरेंसिक विभाग इसकी जांच पड़ताल करता है और उसका
हड्डी के कंकाल से उसका फेस बनाता है ताकि मालूम पड़ सके कि भाई किस तरह का ये व्यक्ति लगता होगा। ये जो टीनेजर बॉय था, टीनेजर फेरो था, टीनेजर शासक था, और 80 वर्ष के बाद इसका सीटी स्कैन होने जा रहा था। चलिए आगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एन एंग्री वाइन स्टेट अप घोस्टली dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। एंग्री विंड यानी हवा भी क्रोधित हो गई थी जब उसको उसके वहाँ से टॉम से बाहर निकाला है, तो हवा भी अपना क्रोध दर्शा रही थी। इंस्टेड ऑफ घोस्टली डस्ट, और भूतों के धूल उड़ रहे, मतलब धूल भी वहाँ ऐसी उड़ जैसे कोई भूत कुपित हो रहे हों, धूल का गुब्बार उड़ रहा था। एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशंट इजिप्ट सिमेट्री। तो प्राचीन इजिप्ट की सिमेट्री में से जब इस जो किंग टट वहाँ जो रेस्ट कर रहा था उस कब्र में, इस टॉम में, जब उसको बाहर निकाला जा रहा था तो हवा भी अपना, विंड भी अपना एंग्री रूप धारण की हुई थी, और धूलों के गुब्बार जैसे कोई दैत्य परेशान हो रहा हो, क्रोधित हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यानी धूल के गुब्बार उड़ रहे थे, तेज हवाएं चल रही थी। जब उस इजिप्टियन सिमेट्री में से इसको फेरो को निकाला गया, किंग टट को, समझ में आया होगा, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स। और वो क्षेत्र, वो वैली जहाँ ये इन बहुत सारे मम्मीज को टॉम में रखा गया है हजारों की संख्या में, उसे वैली ऑफ द किंग्स नाम से जाना जाता है। तो वहाँ एक काम चल रहा था, इस टट की मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था, इसका सीटी स्कैन किया जाना था, जांच। अब आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्या वजह थी। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्प्रेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले गहने बादल, हैड स्कडेड क्रॉस डेजर्ट स्काई, और रेतीले आकाश में छाए हुए थे, ऑल डे दिन भर छाए रहे, यानी धूल के गुब्बार बादलों के रूप में छाए। धूल ऐसी जैसे बादल छा जाते हैं ना, इतनी धूल उड़ रही थी, सारे दिन भर छाई रही। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, और तारों जैसे तारे घूंघट के अंदर छिप जाते हैं, इस तरह से तारे भी पर्दे में छिप रहे थे। इन कास्केट ग्रे, कालापन लिए हुए। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो ये शाम का 6 बजे का समय था। सिक्स PM 5 जनवरी 2005। तो ये टाइम थोड़ा ध्यान दें, इसको नोट कर लें। शाम को 6 बजे का समय और 5 जनवरी 2005 का दिन था जब इस तट का, किंग तट का सीटी स्कैन किया जाना था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई किंग तट का सीटी स्कैन के लिए उसे बाहर निकाला तो कब निकाला गया था, वो डेट आप लिखेंगे। टाइमिंग शाम के 6 बजे का समय, और दिन है 5 जनवरी 2005 का दिन। धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, हवा तेज चल रही है, और शाम को अंधेरा हो जाता है तो तारे भी वहाँ कहते हैं कि उस गुब्बार में छिप गए थे, दिखाई नहीं दे पा रहे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, brought her to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। तो ये वर्ल्ड मोस्ट फेमस, विश्व की सबसे प्रसिद्ध ये मम्मी, गिल्डेड जो ढकी हुई थी, हेड जिसका सर
यानी कि गिल्डेड मतलब सोने से ढका हुआ था। फर्स्ट इंटू सीटी स्कैनर, पहली बार सीटी स्कैनर के लिए इसे ब्रॉड निकाला गया हियर टू प्रोब, जांच करने के लिए द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड, और मेडिकल रहस्य में भी इसको गुत्थी सुलझाने के लिए दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ये बहुत कम उम्र में जो बच्चा मरा, एक युवा शासक जो था, इसकी मिस्ट्री का रहस्य को सुलझाने के लिए इसे इसका सीटी स्कैन करने के लिए इसे बाहर निकाला, जो कि वो डाइड मोर देन 3300 ईयर्स, जो कि 33 वर्ष पहले मर चुका था। लेकिन आज 5 जून 2005 को शाम को 6 बजे सीटी स्कैन के लिए इसकी डेथ की, इसके मरने की मिस्ट्री सुलझाने के लिए, हाउ वाज ही डाइड, कैसे मरा था, इस यह रहस्य सुलझाने के लिए उसे सीटी स्कैन के लिए बाहर लाया गया उसकी टॉम से। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, दोपहर के बाद यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, आमतौर से जो टूरिस्ट थे वो उनकी लाइन लगाई हुई थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सारे संसार से बहुत मतलब वहाँ आए हुए थे। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प, उस क्रैम्प में झुक रहे थे, रोक आउट टाउन सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, और 26 फीट नीचे जो टॉम थी वहाँ जा रहे थे उसकी रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए किंग टट को, यानी कि काफ़ी दूर दूर से विश्व भर से लोग आए हुए थे किंग टट की इस समाधि को श्रद्धांजलि देने के लिए, कि भाई सिटीजन होना है, उसे बाहर निकल जा रहा है, इतने समय तो विश्राम किया उसने, तो चलो देखते हैं, उसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए राजा को, तो उसके लिए लोग झुके हुए थे। वहाँ 26 फीट से गहरे उसकी टॉम थी वहाँ, तो वहाँ जा रहे थे, वहाँ नीचे उतर के। आगे they gazed. The murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. वे घूर रहे थे, murals on the walls of the burial chamber, जहाँ किंग टट का बरियल चैम्बर, जहाँ उन्हें बरीड किया हुआ था, जहाँ उनकी कब्र थी, वो जो कमरा था उसको वे बहुत बारीकी से देख रहे थे, घूर के देख रहे थे कि कुछ बहुत अजीब चेहरा, मतलब वो जो कमरे की दीवार थी, अंदर बॉक्स रखा हुआ था, बॉक्स के साथ साथ वो पूरा चैम्बर बना हुआ था, कमरा बना हुआ था, और उन पर काफ़ी चित्रकारी की हुई थी, तो उनकी तरफ जो भित्ति चित्रों को देख रहे थे वो बरियल चैम्बर में। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और टुट के सोने से ढके हुए चेहरे को भी देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ममी शेप्ड आफ्टर कॉफिन लिड, और जो मम्मी थी इसका जो सोने का चेहरा था वो कॉफिन के ऊपर जो बना हुआ था उसको देख रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक इन विस्पर, कुछ व्यक्ति गाइड बुक के द्वारा पढ़ रहे थे और कुछ आपस में विस्पर कानाफूसी कर रहे थे। तो थोड़ा इसके बारे में आपको मैं तो चित्र दिखाता हूँ, उसे देखिए आप। तो ये आपके सामने कुछ पिक्चर हैं जिन्हें मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा किंग टट का फेस दिखाई दे रहा था, ऊपर सोने से बना हुआ फेस के ऊपर, और जिसकी मम्मी की जांच की जा रही है, चारों तरफ दिखाते हुए फेस है इसका। और यहाँ कुछ, जहाँ ये कमरा है देखो, उसमें यहाँ से इसको निकाला गया और ये उसका चैम्बर है,
तो इस चैम्बर में आपको ये चैम्बर में ये जो भित्ति चित्र है आप देख रहे हैं, इन सबको ये बना रखे, यहाँ ताबूत से बाहर निकाल, बॉक्स से बाहर निकाला है और इसके साथ इस चैम्बर में ये बने हुए आकृतियाँ हैं। तो ये आप ढंग समझिए, ऐसे चित्र वहाँ बने हुए हैं। तो इनको गेज किया जाता है, बारीकी देख, बहुत अच्छी सुंदर से बना रहे थे उस समय। 33 वर्ष पहले के ये भित्ति चित्र बना रखे हैं। मुरल्स देखो, इन्हें मुरल्स बोलते हैं। ये चित्र आप देखो कितने आकर्षक, तो लोग इनको देख कर आश्चर्य थे कि इतनी अच्छी कलाकारी उस समय थी। इस तरह से बॉक्स में लोग यहाँ आकर के उन्हें किंग टूट को श्रद्धांजलि दे रहे थे और इन चित्रों तरफ बहुत बारीक से घूम के देख रहे थे, फोटो ले रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते किंग टूट को जब बॉक्स से बाहर निकाला गया। आपने चित्र देख लिए तो बेटे अब इस बारे में समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं लेसन। तो ये 33 वर्ष पुराने ये भित्ति चित्र आपको मैंने दिखाए और किंग टूट का वो बॉक्स, वो चैम्बर, वो भी आपको दिखाया। ये 26 फीट नीचे ज़मीन में, नीचे गहराई में इनकी कब्र थी, इनकी टॉम थी, बरेल चैम्बर था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशंस बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर्स डिड इन द 1920। यानी कि मम्मी की कंडीशन बहुत बैड थी। क्यों थी? क्योंकि कार्टर ने इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दी थी। 1922 में कार्टर ने इसको खोजा था, इस मम्मी को। उसकी काफ़ी कुछ काट छाट कर दी थी मम्मी को बाहर निकालने में। तो सेठ जाही हवास, ये इस व्यक्ति का नाम ध्यान लीजिए, जाही हवास। जाही हवास व्यक्ति ने कहा कि कार्टर ने इसकी कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब कर दी थी 1920 में। अभी बात बताई जा रही 2005 की। संध्या नगर शाम को 6 बजे 5 जनवरी 2005 की बात है ये। तो इस समय जब मम्मी बाहर निकाली तो उसकी मम्मी की हालत ख़राब देख के जाही हवास कह रहे हैं कि 1920 में 1922 का समय था जब कार्टर ने इसको बाहर निकाला था इस मम्मी को, तो काफ़ी कुछ तोड़फोड़ की और मम्मी की हालत बहुत ही ख़राब कर दी है। मेरी बैड कंडीशन में इस मम्मी की हो गई। ये जाही हवास कौन है? अब जाही हवास के बारे में भी बताया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का सेक्रेटरी जनरल जो वहाँ रहता है उसका नाम जाही हवास है, उसने बताया। ये मेन व्यक्ति हैं। सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, और वहाँ की सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटीज़ का वो ऑफिसर है वो। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, यानी प्राचीन जो वस्तुएं हैं उस परिषद का वो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट का। तो वहाँ जो भी कोई जाता है वहाँ उसको मेन हेड है, ऑफिसर है वो। जाही हवास उनका नाम है। उन्होंने कहा कि भाई 1920 में इसको काट रहा था, उसने निकाला था, काफ़ी तोड़फोड़ कर दी है, लेकिन अभी वहाँ जो जितना सामान है वो चैम्बर वगैरह सब सेफ अवस्था में। लोग जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बारे में चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि परहैप्स pondering Tut's untimely death in his later teens or wondering with assure if the Pharaoh's curse। तो कह रहे इस टट किंग की जो डेथ हुई टीन एज में हुई है, तो वहाँ इस फेरो का अभिशाप है। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज वो डिस्टर्ब हिम, जो उसे डिस्टर्ब करेंगे तो उन्हें मृत्यु या कोई दुर्घटना होगी उनके साथ,
ऐसा कुछ फैरो का अभिशाप है, ये देखते हैं वहाँ लोग, उसको ऐसा मानते हैं। तो उसको देख के ये जो जांच करने वाली टीम थी 2005 में, ये काँप रहे थे वैसे, शिवरिंग काँप रहे थे, यार पता नहीं ये श्राप तो नहीं लग जाएगा हमें, तो हम फिर इसको निकाल रहे हैं। 1922 में निकाला था, आज 2005 में इसका CT स्कैन किया जाना है, तो ये फिर हमें श्राप नहीं दे, इसलिए वो थोड़ा सा शिवरिंग कर रहे थे। दिल में तो थोड़ा डर था ही उन लोगों को। लेकिन ऑथर कह रहा है यार विलियम्स की वाज रियली ट्रू, क्या ये सही था? ऐसा कुछ था क्या वास्तव में, या ऐसे ही कोई भ्रांति थी, इल्यूजन था, भ्रम था? अब इसके बारे में बताया ना, एज ही leaned over the body for a long first look, तो झुका ओवर द बॉडी के ऊपर और देखा, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहली बार देखा, कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज, तो वो हॉवर्ड कार्टर था भाई, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Touchstone after years of fertile searching its contents। बताया ना कि हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में, जब उसकी ये आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्ववेत्ता था, वो यहाँ खोज करने आया था, और उसने इस मम्मी की, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ध्यान रखना, ब्रिटेन से आया हुआ था, तो उसने यहाँ परमिशन ली भाई, टट की मम्मी की खोज, उसकी डिस्कशन किया उसने, इसको बाहर निकाला, तो निकालने में तोड़फोड़ हो गई, मम्मी का बहुत से हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, हड्डियाँ टूट गई उसकी सारी। तो जाहिर आवाज़ कह रहा है कि ये जो कुछ किया हॉवर्ड कार्टर ने किया, जो 1922 में आया था, इसलिए ये मम्मी की कंडीशन सेफ नहीं है, बहुत बैड कंडीशन में है मम्मी क्या होती है, यानी जब डेड बॉडी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वहाँ उस मिस्र में एक तो था व्यवस्था ऐसी, उसके बॉडी पर लेपन, जो रूलर होते हैं, वो भी रॉयल फैमिली के सम्राट, उनके मरने के बाद उनकी बॉडी पे कुछ केमिकल का लेपन किया जाता है, और वो ऐसा केमिकल होता है जिनकी बॉडी सेफ रहे काफ़ी समय तक, वरना तो बॉडी, डेड बॉडी कुछ ही दम, मतलब 2-3-4 दिन में ख़राब हो जाती है, लेकिन उस लेपन से वो काफ़ी समय तक वो सुरक्षित रहती है, बॉडी ख़राब नहीं होती। तो ये मम्मी का रूप कहलाता है, उसे मम्मीज बोलते हैं। तो जाहिर आवाज़ ने कहा 1922 में उसने डिस्कवर किया था टट्टोम का, और आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्च करने के बाद लास्टली ransacked in antiquity were surprisingly complete। तो उसी वजह से काफ़ी कुछ खराब हुई। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's legend। तो जो लोगों ने देखा कि वहाँ एंटिक्विटीज, बहुत मतलब प्राचीन और भी चीज़ें बहुत सारी वहाँ रखी हुई थी, जो वर सरप्राइजिंग कंप्लीट, बिल्कुल सेम वैसे बचे थी जो पहले थी 33 वर्ष पहले, वो अब भी शेप थी, मतलब वो खराब नहीं थी, केवल मम्मी खराब हो पाई थी। वो भी उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आया था भाई। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आप समझते जा रहे हैं। 1922 में पहली बार टुटकी मम्मी की जो डिस्कवरी की, किसने की? हॉवर्ड कार्टर ने। सन भी याद हो गया। अब CT स्कैन किस वर्ष किया गया? जनवरी 2005 में उनका CT स्कैन किया, शाम को 6 बजे। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, और वो चीज़ें जो है सबके सब सोने की बनी हुई थी, और टुटकी गाथा के ये हिस्सा भी बने हुए हैं। Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection। ये इटरनल ब्रिलियंस, उन्हें लोगों की बुद्धिमत्ता की बारे में कहना पड़ेगा, वो चीज़ अब तक कोई ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल सेफ वैसी है। कार्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, उस समय की खोज के बारे में देखें तो एक सनसनी पैदा, एक सनसनाहट भावना उत्पन्न होती है, इतनी अच्छी खोजें थी उस समय, जो अब तक ख़राब नहीं हुई चीज़ है, इतनी 33 वर्ष पुराना समय है।
एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, लोगों का अब भी ध्यान अट्रैक्ट करती है। बट दैट ट्रुथ वाज आल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, परंतु ट्रुथ के साथ जो थी, जो दफना दी गई थी, विद एवरी डे थिंग्स, डेली दिनों में काम आने वाली वस्तुएं, जिससे डेली जो काम लेते हैं वो सब की सब वस्तु ट्रुथ के साथ दफना दी गई थी, बरीड कर दी गई थी। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, कि जो मरने के बाद उसको चाहिए थी। बोर्ड गेम्स, गेम्स खेलने वाला गेम, ए ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, एक अंतर्वस्त्र थे उसके, कैशेज ऑफ फूड, भोजन की बॉक्स था, केस था, एंड वाइन, शराब भी थी साथ में, राजा जो पीते थे उस समय तो वो भी साथ रखी गई। जब उन्हें बेड किया गया तो साथ साथ ये सब चीज़ें भी रख दी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि भाई क्या क्या था ट्रुथ की बॉडी के साथ में जो बरीड की गई, तो बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स, अंत्य वस्त्र थे, कैशेज ऑफ फूड, भोजन की पेटियाँ, एंड वाइन, और शराब की पेटियाँ भी थी साथ में। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरी ट्रेजर्स, आफ्टर मंथ ऑफ केयर, तो महीने भर बहुत सावधानीपूर्वक उसकी सावधानी से रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरोज फनरी, फेरी के जो समाधि स्थल था उसकी चीज़ें रिकॉर्ड की गई, ट्रेजर्स, उसके सब खजानों की रिकॉर्डिंग की गई। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने शुरू किया इन्वेस्टिगेट करना, तो 3 नेस्टेड कॉफिन, 3 ताबूतों के अंदर वो बंद था, उसकी 3 कॉफिन, 3 परत में उसकी मतलब जो बॉडी बंद थी मम्मी। और इन द फर्स्ट, जब पहले हिस्से को खोला गया, पहले ताबूत को, तो ही फाउंड ए श्राउड अडॉर्न्ड, तो उसने सबसे पहले पाया कि श्राउड कहते हैं कफन, ढका सजा हुआ था उसके ऊपर, उसकी मम्मी, विद गार्लैंड्स ऑफ विलोज एंड ऑलिव लीव्स, गार्लैंड और ऑलिव लीव्स, कि ये गार्लैंड बोलते हैं हार, ऑफ विलो, विलो का हार था, एंड ऑलिव लीव्स, और जैतून की पत्तियाँ थी उसके कफन के ऊपर, विल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, एंड कॉर्नफ्लावर्स, कॉर्नफ्लावर्स थे, एंड द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च अप्रैल, और इन्हीं से मालूम पड़ा, ये प्रूफ एविडेंस मिला, प्रूफ मिला कि भाई ये जो है मार्च या अप्रैल में शायद ट्रुथ की डेथ हुई है, उसी समय ये फूल मिलते हैं। वैन ही फाइनली रीच द मम्मी थ्रोज, जब मम्मी यहाँ पहुँची है तो उस समय मार्च अप्रैल का महीना होगा। ही रेन इनटू ट्रबल, वह परेशानी में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, क्योंकि जो संस्कार, रिचुअल कहते हैं संस्कार, जो संस्कार किया उसका मृतक संस्कार, डेथ का संस्कार किया, उसे जब दफनाया गया, बरीड किया गया, तो रेजिन्स, रेजिन्स कहते हैं किशमिश, हैड हार्डन, बड़े सख्त हो गए थे। सीमेंटिंग, सीमेंट का काम कर रहे थे जो ट्रुथ को दिए गए थे, दिए गए। थैंक यू। ट्रुथ टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जब उस ठोस गोल्ड के कॉफिन में, ताबूत में, जब उसके बॉटम में उसको डाला गया था, तो उसी समय ताबूत के अंदर उन्होंने कुछ रेजिन्स, वो क्या नाम, किशमिश भी डाल दी थी संस्कार के लिए, तो वो उसकी मम्मी के साथ चिपक गए थे। ताबूत के अंदर डाले हुए रेजिन्स उसकी मम्मी के साथ पूर्ण रूप से चिपक गई थी, और उसको बाहर निकालना था, तो ताबूत से वो निकालना बहुत भारी होता है, बिल्कुल हार्ड हो गया था, सीमेंट बन जाती है। तो कार्टर रोड, कार्टर लिखा है, कार्टर रोड लेटर, बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए, क्या किया जा सकता था। अब वो उनको बाहर तो निकालना था, उसने रिसर्च करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था वो, 1922 की बात बता रहे हैं। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, तो सन के बारे में आइडिया लगा कि सूर्य ही एक हथौड़े का काम कर सकता है, यानी कि ये होता है कि ये जो रेजिन से पिघल जाए, स्मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने पर
ये मम्मी से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो सन की धूप में इसको बाहर रख दिया जाए। इसलिए उसको बाहर लेकर आए, वहाँ रखा सन के फेस पे, ताकि सन की जो रेज है वो पड़े और वो हीट होकर के वो मम्मी से और रेजिन मेल्ट होकर के दूर हो जाए और मम्मी को बाहर निकाल लिया जाए। तो इस तरह से ये कहानी हाथ में बताई। कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजेंस, तो रेजेंस को लूज करने के लिए ऐसा कुछ प्रयास किया फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी समय तक। प्यारे बच्चों, ये दिखाया है इजिप्ट का सीन, ये आपके सामने नक्शा है। तो इतना ही हम आपको बता पाए और बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। ये पैरा को पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। तो ही सेड द मम्मी आउटसाइड द इन ब्लेजिंग सनशाइन, तो सनशाइन में उसको रख दिया गया मम्मी को बाहर निकाल के। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, वहाँ टेम्परेचर देखो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर उसको रखा गया है धूप में। धूप भी बहुत होती है मिस्र में, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को। तो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड with scientific detachment that the concentrated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। तो वो आग जब धूप से भी वो नहीं पिघल पाई, तो उन्होंने हावर्ड कार्टर ने किसका इस्तेमाल किया? चीजल्स का। चीजल कहते हैं छेनी का, छेनी हथौड़े का इस्तेमाल किया और beneath the limbs उसको नीचे से हटाने के लिए, killed away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और फिर उसको काम करने के बाद उसको वापस रख दिया गया। तो ये लेसन आपको हाफ पार्ट हमने करा दिया, शेष पार्ट हम अगले इसमें कराएंगे। उम्मीद है आपको लेसन ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।